खंडेराव जी के श्राद्ध के उपलक्ष्य में पूरे मालवा के कोने कोने से ब्राह्मण आकर महल में इकट्ठा हुए थे। तभी उनका आदर सत्कार करने वहां पर हरिपंत उपस्थित होते हैं। और हरिपंत की उपस्थिति का मतलब यही है कि जरूर वो यहाँ पे कुछ अपनी साजिश चलने वाला है, अपनी चाल चलने वाला है। हरिपंत बड़े आदर और सम्मान के साथ पधारे हुए ब्राह्मणों के जो मुख्य ब्राह्मण होते हैं उनका आदर सत्कार कर रहा था, उनकी चरण वंदना कर रहा था। ब्राह्मण उसे खुश होकर आशीर्वाद भी देते हैं। तब हरिपंत कहता है कि हम तो हमारी रानी साहब की तरह से आपकी सेवा करने आए हैं। तब सभी ब्राह्मण मिलके माँ अहिल्या के जयकारे लगाते हैं। यह जयकारे सुनकर हरिपंत के शरीर पर सांप लौटने लगते हैं, पर किसी तरह से वो यहाँ पे अपने मन के अंदर के भावों को छुपाकर दिखावे का नाटक करता है, क्योंकि नाटक करने में तो हरिपंत का कोई जवाब नहीं। तभी वहां पे हरिपंत का भेजा हुआ एक सैनिक आता है और वह हरिपंत को कहता है कि ब्राह्मणों को दिए जाने वाले सामान की व्यवस्था कर दी गई है। तब हरिपंत यहाँ पर कहता है ब्राह्मणों को दान में देने वाली सामग्री की व्यवस्था कर दी गई है, इसमें फल भी रख दिए गए हैं ना, अनाज भी रख दिया गया है ना, और दान के लिए एक सिक्का भी रख दिया गया है ना। यहाँ पे हरिपंत एक सिक्के शब्द के ऊपर ज्यादा जोर देता है, क्योंकि वह ब्राह्मणों को यह बताना चाहता था कि माँ अहिल्या ने आपका कितना बड़ा अपमान किया है। वह आपको सिर्फ एक सिक्का दे रही है और एक सिक्का देके आपका अपमान कर रही है, जबकि अभी पता भी नहीं था कि छोटी रानी दान में क्या और कैसे देने वाली है। यह सब अभी हरिपंत की बिछाई हुई बिसाती थी। तभी वह सभी ब्राह्मण नाराज हो जाते हैं और हरिपंत के ऊपर रोष जताने लगते हैं और कहते हैं क्या दान में सिर्फ एक सिक्का। तब हरिपंत वहां से चुपचाप आज्ञा लेकर निकल जाते हैं और कहते हैं कि हम बगल वाले कक्ष में ही है और दान दी जाने वाली सामग्री की व्यवस्था देख रहे हैं। सभी ब्राह्मण गण एक एक करके अपने प्रधान गुरुजी से कहते हैं कि छोटी रानी और मालवा का राज्य हम ब्राह्मणों का अपमान कर रहा है श्राद्ध के दान में सिर्फ एक सिक्का देकर। तभी उनके प्रधान गुरुजी जाते हैं, वो कहते हैं कि हम बात करेंगे। तभी अपनी बिछाई गई बिसात के अनुसार हरिपंत उस कक्ष में पहले से ही खड़ा था और हाथ में दान का एक सिक्का लेकर चिढ़ा रहा था उन ब्राह्मणों को कि देखो तुम्हारा कैसा अपमान कर रही है मालवा की रानी अहिल्याबाई होलकर। और ब्राह्मण गुस्से से चिढ़ जाते हैं और कहते हैं कि हमारा इतना बड़ा अपमान, मालवा की दिवंगत युवराज का श्राद्ध हो रहा है, छोटे सूबेदार का श्राद्ध हो रहा है और हमें देने के लिए मात्र एक सिक्का, मालवा में इस तरह का हमारा अपमान क्यों हो रहा है। तभी हरिपंत अपनी बातों से आग में और घी डाल रहा था, वह ब्राह्मणों को और भड़का रहा था तरह तरह की बातें करके माँ अहिल्या के खिलाफ। जब ब्राह्मणों के प्रधान गुरुजी हरिपंत से मिलकर वापस सभी ब्राह्मणों के बीच सभा में उपस्थित होते हैं, तब वह एक स्वर से यह फैसला करते हैं कि हम छोटी रानी के इस व्यवहार का विरोध करेंगे। ब्राह्मणों को दान में इतना कम पैसा क्यों दिया जा रहा है, हम इसका विरोध करेंगे। हरिपंत ने यहाँ पर वाकई में माँ अहिल्या के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी, पर तभी ऐसा कुछ होता है जिसकी उम्मीद शायद किसी ने भी नहीं करी थी। गंगोबा बड़े गुस्से में हरिपंत के पास आते हैं और वह हरिपंत से कहते हैं हरिपंत ये क्या कर रहे हो तुमसे ऐसा करने के लिए किसने कहा था। तुम पूरे महल में फूट डाल रहे हो और महल में फूट डालने के साथ साथ तुमने राज परिवार में भी फूट डाल दी है। माँ अहिल्या को पहले अपने बेटे से और बाद में अपनी सास से भी लड़ा दिया जिनके साथ उनके अच्छे संबंध थे। तब हरिपंत बताता है गंगोबा यही तो हम करने आए थे, यही तो हमारा काम है कि फूट डाल के छोटी रानी यानी अहिल्याबाई होलकर को अलग थलग करना और उन्हें राजगद्दी पर बैठने से रोकना। पर गंगोबा कहते हैं तुम अपने लक्ष्य से भटक रहे हो और आवश्यकता से ज्यादा समझदार बनके तुम ऐसे काम कर रहे हो जिसको करने के लिए तुम्हें कहा ही नहीं गया था। पुणे से तुम्हें इसलिए भेजा गया था ताकि तुम मालवा के उत्तराधिकारी का सही फैसला कर पाओ और रानी अहिल्या को राजगद्दी पर बैठने से रोको। तुम्हें इसलिए नहीं भेजा गया था कि तुम राजमहल में फूट डालो और राज परिवार को टुकड़े टुकड़े कर दो। ऐसा करके तो तुम मालवा को, मराठा साम्राज्य को कमजोर कर रहे हो। गंगोबा तात्या का यह रूप तो किसी ने सोचा भी नहीं था। आज तो गंगोबा तात्या ने खुश ही कर दिया अपना यह रौद्र रूप दिखा के। चाहे गंगोबा माँ अहिल्या को राजगद्दी पर ना बैठे देखना चाहते हो,
परंतु वह इस हरिपंत की तरह राज परिवार का बुरा नहीं चाहते, उसे तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहते हैं कम से कम। अम्मा अहिल्या और मैना को इसी बात की चिंता हो रही थी कि अब कल क्या होगा। मैना एक अच्छी बहू की तरह अपनी सासू माँ को यह सांत्वना दे रही थी कि आप हिम्मत मत हारिए, परिस्थितियाँ अभी आपके पक्ष में नहीं लग रही है। तब माँ अहिल्या कहती है, मालवा की प्रजा मुझे भगवान की तरह इज्जत देती है, माँ की तरह प्यार देती है, तो मुझे उनके समर्थन में आना ही होगा, मुझे उनकी सहायता करनी ही होगी। तभी यहाँ पर मालेराव भी उपस्थित हो जाता है और वह माँ अहिल्या को फिर से कहने लगता है कि आपका साथ सभी लोग एक एक करके छोड़ देंगे, और मैनाबाई की तरफ इशारा करके कहता है कि कुछ लोग अभी भी आपके साथ है, पर वो लोग पछताएंगे आपका साथ देकर, और उन्हें भी जब अक्ल आएगी तब वह भी आपको अकेला छोड़ के चली जाएंगी। माँ अहिल्या को मालेराव की ऐसी बदतमीजी पर बहुत गुस्सा आता है, पर मैनाबाई किसी तरह माँ अहिल्या के गुस्से को शांत करती है। यहाँ पे रानी गौतमा बाई साहब का गुस्सा अभी तक नहीं उतरा था। वह अपने कक्ष में बैठी हुई थी और मल्हार सरकार, मालवा के सूबेदार उन्हें अपने हाथों से खाना खिला रहे थे, पर फिर भी रानी साहब खाना खाने से इनकार कर रही थी। वह कह रही थी, क्या हो रहा है, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, मेरी बस इतनी सी तो ख्वाहिश है कि अपने बेटे का श्राद्ध पूरी धूमधाम से करवाऊं। पर मल्हार सरकार कहते हैं कि रानी, आप परिस्थिति को समझने की कोशिश करिए, मैं आपके साथ ही हूँ। पर गौतमा रानी साहब कहते हैं, सूबेदार साहब आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है। आज तक हम दोनों हर विकट परिस्थिति में एक दूसरे के साथ खड़े थे, पर आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। तब मल्हार सरकार समझाते हैं कि मैंने आपका साथ छोड़ा नहीं है, बस मैंने आपके जो विचार थे उसमें अपनी सहमति नहीं बताई है। पर अभी गौतमा रानी साहब एक परिवार की गृहिणी की तरह सोच रही थी। उन्हें सिर्फ अभी अपने बेटे के श्राद्ध को अच्छे से करने की चिंता थी। वह अभी मालवा की महारानी की तरह नहीं सोच रही थी कि अभी प्रजा को इन धन की ज्यादा जरूरत है, और वह इसी जिद पे अड़ी थी कि हमें अपने बेटे का श्राद्ध धूमधाम से करना है। अंत में मल्हार सरकार गौतमा आई साहब की जिद के आगे हार मान ही लेते और वह कहते हैं कि ठीक है महारानी, जैसा आप चाहती है वैसा ही होगा, अब तो आप खाना खा लीजिए। तब गौतमा रानी साहब बड़ी मुश्किल से एक कौर अन्न का खाती है। यहाँ पे रानी अहिल्या मालवा में गांव की स्थिति देख रही थी। यह देखकर उन्हें रोना आ रहा था और वह अपने आप को असहाय और अकेली पा रही थी। तभी यहाँ पर खंडेराव जी का अक्स फिर से मौजूद हो जाता है और उनके अकेलेपन को दूर करता है और फिर से उन्हें वही बात बताता है कि सही क्या है तुम्हें यह पता है, कैसे करना है इसका फैसला तुम करो, मेरी पत्नी की तरह नहीं मालवा की रानी की तरह सोचो और देखना तुम अपने लक्ष्य में जरूर कामयाब होगी। यहाँ पे माँ अहिल्या एक योजना तो बनाते हुए दिखती है कि गौतम रानी साहब को किस तरह से शांत किया जाए और मालवा की प्रजा की भी किस तरह से मदद की जाए, परंतु इस योजना को मालेराव सुन लेता है। क्या वह इस योजना को विफल कर देगा, देखेंगे अगले एपिसोड में।